हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी क्लासेस में। आज का टॉपिक हम जो आपके लिए लेकर आए हैं, आज हम उसमें हमारे देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। दोस्तों, हमारे देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय है वह मुख्यतः कोलकाता में ही स्थित है तथा इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों, इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदि क्षेत्रों के मामले सुलझाए जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह जो बम्बई का मुख्य न्यायालय है वह मुख्यतः मुंबई में ही स्थित है। और दोस्तों, इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव आदि क्षेत्रों के मामले सुलझाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय की। तो दोस्तों, यह मुख्य रूप से चेन्नई में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। और इसके अंतर्गत तमिलनाडु एवं पांडिचेरी आदि क्षेत्रों के मामले सुलझाए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों, यह मुख्य रूप से इलाहाबाद में ही स्थित है तथा इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सभी क्षेत्रों के मामले आते हैं। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो जो कर्नाटक का उच्च न्यायालय है वह मुख्य रूप से बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य के सभी क्षेत्रों के मामले आते हैं एवं सुलझाए जाते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट उच्च न्यायालय है वो पटना में स्थित है और इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इसके अंतर्गत बिहार क्षेत्र के सभी प्रकार के मामले सुलझाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला उच्च न्यायालय है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुख्य रूप से स्थित है तथा इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के सभी मामले निपटाए जाते हैं। दोस्तों, अगला उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है वह मुख्य रूपतः कटक में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसके क्षेत्र में उड़ीसा से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं सारे मामले इसी उच्च न्यायालय में निपटाए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दोस्तों, यह मुख्य रूप से गुवाहाटी में ही स्थित है तथा इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, इसके अंतर्गत असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी मामले हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट उच्च न्यायालय हमारा राजस्थान में है तथा इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी और यह मुख्य रूप से जोधपुर में स्थित है तथा इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य के सभी स्थानों के मामले निपटाए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट उच्च न्यायालय हमारा आंध्र प्रदेश में है तथा इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। यह मूल रूप से हैदराबाद में स्थित है तथा इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों के मामले आते हैं और निपटाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट उच्च न्यायालय है वो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है तथा इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी और यह मूल रूप से जबलपुर में स्थित है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जितने भी मामले हैं वह सब जबलपुर के उच्च न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह केरल का जो उच्च न्यायालय है इसका मूल स्थान
एर्नाकुलम में है तथा इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों इसके अंतर्गत केरल तथा लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों के मामले आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे गुजरात उच्च न्यायालय की। तो दोस्तों इसका मूल स्थान अहमदाबाद में है तथा इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। गुजरात क्षेत्र के सभी मामले गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में निपटाए जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से है दिल्ली उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका मूल स्थान है वो दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों इसके अंतर्गत दिल्ली क्षेत्र के सभी मामले आते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी तथा इसका मूल स्थान जो है वो शिमला में है और इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों के मामले निपटाए जाते हैं। दोस्तों पंजाब व हरियाणा का उच्च न्यायालय मूल रूप से चंडीगढ़ में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ आदि क्षेत्रों के मामले आते हैं एवं यहीं पर निपटाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है सिक्किम का उच्च न्यायालय। तो दोस्तों यह मूल रूप से गंगटोक में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों सिक्किम क्षेत्र के सभी मामले गंगटोक में ही निपटाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों अब आते हैं अगले उच्च न्यायालय पर। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वह मूल रूप से बिलासपुर में स्थित है तथा इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी और छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों से संबंधित मामले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में ही सुलझाए जाते हैं। दोस्तों अब आगे चलते। दोस्तों हमारा अगला उच्च न्यायालय उत्तराखंड में स्थित है तथा इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। यह मूल रूप से स्थान नैनीताल में स्थित है तथा इसके अंतर्गत उत्तराखंड क्षेत्र से संबंधित सभी जगहों के मामले आते हैं एवं यहीं पर सुलझाए जाते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय। तो दोस्तों यह मूल रूप से रांची में स्थित है तथा इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। इसके अंतर्गत झारखंड से संबंधित सभी मामले आते हैं और सुलझाए जाते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला उच्च न्यायालय जो है वह मेघालय उच्च न्यायालय है तथा इसकी स्थापना 23 मार्च 2013 को की गई थी। यह मूल रूप से शिलांग में स्थित है तथा इसके अंतर्गत मेघालय क्षेत्र के सभी मामले सुलझाए जाते हैं। दोस्तों हमारे देश के उच्च न्यायालयों में मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 ईस्वी को की गई थी तथा इसका जो मूल स्थान है वह इम्फाल में है एवं इसके अंतर्गत मणिपुर क्षेत्र के सभी मामले सुलझाए जाते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट उच्च न्यायालय है वह त्रिपुरा उच्च न्यायालय है तथा इसकी स्थापना 26 मार्च 2013 ईस्वी को की गई थी और यह मुख्य रूप से अगरतला में स्थित है तथा इसके अंतर्गत त्रिपुरा क्षेत्र के सभी मामले आते हैं एवं यहीं निपटाए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और इसी तरह की रोचक एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल VIP क्लासेस को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों उपयुक्त PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।